हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइक टू के बारे में, ठीक है, कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। फाइन। तो ये जो लाइक टू है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसका किस किस हालात में या किस किस सिचुएशन में हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो मैं आपको बोल लूं कि आप किसी चीज को पसंद करते हो, ठीक है, क्या बोलना मैंने, कि आप किसी चीज को पसंद करते हो। जैसे आपने बोला कि मैम हम इस मार्कर को पसंद करते हैं, ठीक है। फिर आपने बोला मैम हम उस चेयर को पसंद करते हैं, मैम हम उस कार को पसंद करते हैं, उस घर को पसंद करते हैं, उस ड्रेस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो पसंद है ये हुई किसी चीज को पसंद करना, समझ में आया। लेकिन एक और चीज होती है कि हम किसी काम को करना पसंद करते हैं। जैसे मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, क्या पढ़ाना पसंद करती हूँ, इंग्लिश पढ़ाना पसंद करती हूँ, ठीक है। आप पढ़ना पसंद करते हो, क्या पढ़ना पसंद करते हो, इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हो, ठीक है। कोई मान लो कुकिंग करना पसंद करता है ना, उसको खाना बनाने में बहुत मजा आता है। कोई ड्राइविंग करना पसंद करता है, उसको उसमें बहुत मजा आता है। तो हर किसी पर्सन को किसी ना किसी काम को करने में ना मजा आता है, वो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। वो उसको पसंद होता है वो काम करना। तो जब आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन बने, ऐसे हालात बने कि आपको ये बताना हो कि आप किसी काम को करना पसंद करते हो या किसी काम को करना पसंद करते थे या किसी काम को करना पसंद करोगे, तो इन सारी सिचुएशंस में, ठीक है, इन सारे हालात में आप इंग्लिश में किसका इस्तेमाल करते हो? हम करते हैं लाइक टू का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे? लाइक टू का। देखो, जैसे इन सीरीज का पर्पस है कि बिना टेंसेस के, तो आप जो भी पढ़ोगे, है ना, आपको अगर बताना हो कि हाँ मैं पसंद करता हूँ, तो कोई भी आपको टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो पिछले की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऐसा ही कुछ करा था, हमने ट्राई टू करा था, वांट टू करा था, ठीक है, शुड करा था, मस्ट करा था, कैन करा था, वाज वर इज एम आर हैज हैव हैड हमने किया था, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इन सब के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या करा था? पढ़ा था। अब तक हमने कोई भी टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करा। और आप इतने लायक तो बन ही चुके हो, इतने कैपेबल तो आप बन ही चुके हो कि अब आप अपनी पसंद बता सकते हो। आज के बाद बता पाओगे, ठीक है, किसी काम को करना पसंद करते हो। और आप बता पाओगे अब के बाद, मतलब जो आपने क्लासेस देखी हैं, क्या बता पाओगे कि हाँ आप इस काम को करना चाहते हो, ठीक है, या आपने इस काम को करने की कोशिश की, या आपको वो काम करना चाहिए, या फिर जरूर करना चाहिए, या फिर कर सकते हो। तो इतनी सारी बातें अब आप लोग बोलना सीख चुके हो, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपरली इनको फॉलो करा होगा, तो जो थंबनेल पे आता है ना कि बिना टेंसेस के इंग्लिश बोलना सीखे, तो वो एक्चुअली में आप पे क्या हो रहा होगा? लागू हो रहा होगा। फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 3 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, एक हमारा प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? एक हमारा पास्ट होता है, जो बीत गया वो पास्ट, जो अभी है ये हमारा प्रेज़ेंट, और जो आएगा वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं, फाइन। तो हम आज लाइक टू को किसके बारे में, मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? किसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रेज़ेंट में, ठीक है? हम लोग किसमें पढ़ेंगे? प्रेज़ेंट में। इस हालात को लेके, इस सिचुएशन को लेके जो अभी है, ना ये वाली, ना ये वाली, ये वाले सिचुएशन को, ठीक है? मतलब अब आपका लाइक टू का मतलब क्या बनेगा? अब बनेगा कि आप किसी काम को करना पसंद करते हैं, ठीक है, या करती है, या फिर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, ठीक है? क्या पढ़ाना पसंद करती हूँ? मैं इंग्लिश को पढ़ाना पसंद करती हूँ, फाइन। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले इंग्लिश की दुनिया में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने कौन सा वाक्य बोला? मैंने बोला मैं इंग्लिश को पढ़ाना पसंद करती हूँ, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो अब आप देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे आपको कैसे ट्रांसलेट नहीं करना, कैसे आपको एकदम से कैच करना है, पसंद करने की बात हो रही है, किसी काम को पढ़ाने को पसंद करने की बात हो रही है। तो पढ़ाना एक काम है, उसको पसंद करने की बात हो रही है, ठीक है। तो जब किसी काम को पसंद करने की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? लाइक टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लाइक टू का यूज करते हैं, फाइन। तो आपने देखा, मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ, ओके। पसंद, पढ़ाना, तो मतलब लाइक टू, और पढ़ाने का मतलब हो गया टीच। इतना आपको समझ में आया। लेकिन कौन पसंद करता है? कौन करता है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, है ना। और यहाँ पे क्या लगता था हमारा? आई। लाइक अगर आपने पीछे वाली क्लासेस को देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा, ठीक है। आई लाइक टू, यहाँ पे हमारा क्या लगता था? यहाँ पे हमारा लगता था एक्शन। एक्शन मतलब हमारा काम। आई लाइक टू, क्या क्या पसंद, क्या करना पसंद? आई लाइक टू टीच,
लेकिन क्या टीच करना मुझे पसंद है, क्या पढ़ाना मुझे पसंद है। आई लाइक टू टीच दी इंग्लिश, ठीक है, आई लाइक टू टीच दी इंग्लिश, फाइन, ओके। सो आगे बनाते हैं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद ही ना हो, मैं इंग्लिश पढ़ाने को पसंद ही नहीं करती, ठीक है। तो जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अगर पीछे की क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि आई के साथ में क्या लगेगा, अब डू लगेगा। आई डू नॉट लाइक टू टीच दी इंग्लिश, है ना, अब यही लगेगा हमारे साथ में, फाइन। अब देखो, अब जिसने इसका क्वेश्चन बनाना सीखा होगा पुरानी क्लासेस में, उसको इसका भी आंसर पता होगा। तो क्या बनेगा, पहला बना कि मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करती हूँ, ठीक है, फिर बना कि मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद नहीं करती। अब इन दो चीजें जो आपने जवाब में दी हैं, ये जवाब तभी आएगा ना, मतलब ये आंसर तभी दोगे ना जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपको ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में सवाल पूछना हो जहाँ पे बात बन रही हो आपकी किस चीज से रिलेटेड, किसी काम को पसंद करने से रिलेटेड, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात है, जिसने पुरानी क्लासेस देखी है उसको सबके आंसर पता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात है तो यहाँ पे बाहर कौन आएगा, डू, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डू आई लाइक टू टीच दी इंग्लिश, ओके। तो जब हमारा डू या डज बाहर आ जाता है तो लास्ट में हमारा क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इतना तो आपको समझ में आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस एक और फर्स्ट पर्सन जिसको हम लोग वी बोलते हैं वो लगा दूं, तब भी आंसर हमारा सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अगर मैं इसकी जगह पे वी लगा दूं तब भी सेम स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन यू लगा दूं तब भी यही चीज बनेगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई प्लूरल लगा दूं, क्या लगा दूं, प्लूरल, जैसे मैंने क्या लगा दिया प्लूरल में, से मैंने दे लगा दिया, तब भी सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा, ठीक है। और एक से ज्यादा मैंने मान लो मीरा एंड सीता लगा दिया, मीरा एंड सीता लाइक टू टीच द इंग्लिश, तब भी ये बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा कहाँ पे आती है इंग्लिश में, जहाँ पे हमारी बात होती है थर्ड पर्सन की, और जब हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर होता है, अकेला होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, पीछे की वीडियोस को चेकआउट करना। अभी हम फटाफट इसको लेके चल रहे हैं आगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब हमें बात करनी होती है हमारे थर्ड पर्सन की। किसकी बात करनी होती है हमें, हमारे थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से आएंगे, जो आई वी और यू को छोड़ के आएंगे वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं, इतना आपको पता है। बट अब हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड पर्सन है, जब वो अकेला होता है तब इसमें हम रूल कैसे घुमाएंगे। तो देखो, मैंने ले लिया शी, ठीक है। तो शी कौन सा पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, प्लस शी हमारा क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो हमें इसके साथ में लगाना पड़ेगा अब रूल। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब कोई तीसरा इंसान इंग्लिश की दुनिया में आपको अकेला मिले तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसकी पिटाई कर देनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, शी है, थर्ड पर्सन है, अकेला भी है, तो ऑब्वियस है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। बट मारने के लिए हमारे पास लाइक टू में कौन सा हथियार होता है, वो होता है एस का। कौन सा होता है, एस का। तो देखो क्या बना, शी लाइक्स टू टीच दी इंग्लिश, ठीक है। क्या मतलब बना अब इसका, वो इंग्लिश पढ़ाना क्या करती है, पसंद करती है, ओके। तो हमने एक और सीखा था रूल, क्या सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था कि अगर आपने एक बार मार दिया, ठीक है, थर्ड पर्सन अकेला है, आपने उसको पीट दिया, बट एक बार मारना है, दूसरी बार उसको नहीं मारना। तो अगर मैंने ये बोलना हो कि वो इंग्लिश पढ़ाना पसंद नहीं करती है, तो अब इसको एक बार पीट दिया, ठीक है, यहाँ तो खत्म। बट अगर आपने इसको दोबारा यहाँ पे पीटना है ना, शी डज नॉट के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या नहीं आएगा, एस दोबारा नहीं आएगा। ये मैं इतनी फटाफट क्यों भाग रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पीछे की क्लास में करवाए थे, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, डज शी लाइक टू टीच द, या टीच द इंग्लिश, समझ में आया, क्या वो इंग्लिश पढ़ाना पसंद करती है, ठीक है। तो अगर वो पसंद करती है तो यस, शी लाइक्स टू टीच द इंग्लिश। अगर वो नहीं करती, नो, शी डज नॉट लाइक टू टीच द इंग्लिश, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इतना सा था ये कॉन्सेप्ट जो कि प्रेजेंट में हमें यूज करना है।
अब देखो आपको क्या करना है, अभी मैं आपसे पूछती हूँ कुछ क्वेश्चंस, उनका आपको मुझे देना है नीचे आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब आप बोलोगे इतनी सी क्लास है इसमें क्या होगा, देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब पता चल गया कि ठीक है जब थर्ड पर्सन है प्रेजेंट में तो इसका यूज होना है, हमें लाइक्स बोलना है, हमें लाइक नहीं बोलना, कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब चाहे यहाँ पे शी लगाओ, चाहे यहाँ पे ही लगाओ, चाहे यहाँ पे किसी एक पर्सन में जैसे मेरा ही नाम लगा दो अमन, है ना, तब भी मतलब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बल्कि आपको क्या सीखना है, आपको सिर्फ ये सीखना है कि अच्छा थर्ड पर्सन की बात होगी सिंगुलर की तो ये वाला रूल है, बाकी फर्स्ट सेकंड और प्लूरल होएगा तो ये वाला रूल है, इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना था, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपसे क्या पूछेंगे अभी, ओके वेट अ मिनट। अभी आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सीख रहा है कोई नहीं सीख रहा है, इसीलिए वीडियोस बहुत धीरे धीरे भी अभी आ रही हैं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, ओके। तो जैसे आप बताते नहीं हो तो फिर आई प्रिज्यूम तो कुछ भी आई टीच हियर, ठीक है, बट कोई ना अच्छा ही आपको मिलेगा यहाँ पे पढ़ने को, फाइन, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूं, अब जो भी इस वीडियो को देखेगा, एक बच्चा भी अगर देखता है तो प्लीज रिप्लाई करना, सो दैट पता लग पाए कि हाँ इतना भी कोई देखता है या नहीं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, डू यू लाइक टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक टू प्ले द फुटबॉल, तो देखो इतना बड़ा है, अब इसको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करने की जरूरत, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपने लाइक टू देखा आपको एक बात बड़े आराम से समझ में आ गई कि यहाँ पे किसी काम को करने को लेकर पसंद की बात हो रही है, मतलब कि कोई काम करना पसंद है उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। तब आपने यहाँ पे देखा किस काम को करने की बात हो रही है, खेलने को, किसको खेलने को लेके, फुटबॉल खेलने को, मतलब कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो इस काम को लेके यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, आपकी या तुम्हारी, अगर छोटा है हमसे तो तुम्हारी, अगर बड़ा है हमसे तो आपकी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डू लग गया तो कहाँ पे बात हो रही है, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, फाइन। तो देखो, डू यू लाइक टू प्ले द फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हो, समझ में आया, प्रेजेंट में बना है। अगर यहाँ पे पास्ट होता तो यहाँ पे कुछ और लगता, क्या लगता हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अगर मैं पूछूं डज शी लाइक टू कुक द फूड, क्या वो खाना बनाना पसंद करती है। अब ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें ना खुद से फॉर्म करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, इन सब की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू वांट मी कि मैं लेके आऊं प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊं, देन प्लीज 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 कमेंट सो दैट आई कैन नो दैट यू पीपल आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग, ठीक है। इतना ही करते हैं। और आपको अब क्या करना है, मैं आपको देती हूँ 3 एक्शंस, ठीक है, उन पे आपको क्या करना है, ऐसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव क्या करना है, सेंटेंस बना के मुझे देने हैं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था सेम वैसे ही, ठीक है। तो पहला एक्शन मैं आपको देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एक्शन में आपको क्या दूंगी, फर्स्ट एक्शन में आपको दूं तो टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब क्या होता है, झपकी लेना, ठीक है। जब हम कई बार बहुत थक जाते हैं, बट आई लाइक टू टेक द नैप, ठीक है, मुझे झपकी लेना पसंद है, कब, जब मैं एकदम थक जाती हूँ तो थोड़ा सा आराम करना बहुत जरूरी होता है, तो आई होप आपको भी पसंद होगा टेक अ नैप, ठीक है, झपकी लेना, समझ में आया। दूसरा एक्शन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक्शन हम कर सकते हैं ब्राउज द नेट, ठीक है, ब्राउज द नेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट चलाना, ठीक है, नेट चलाना, तो आई होप ये तो सबको ही पसंद है नेट को ब्राउज करना, ठीक है। एक और एक्शन, एक और काम हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं लिव पीसफुली, क्या ले सकते हैं, लिव पीसफुली, मतलब शांति से रहना, ये तो हर कोई पसंद करता है। इवन आप किसी से भी पूछ लो जाके, छोटे बच्चे से भी पूछ लो, उसको पूछोगे डू यू लाइक टू, बनाओ सेंटेंस बनाओगे, डू यू लाइक टू लिव पीसफुली, ठीक है, क्या आप शांति से रहना पसंद करते हो, अगर वो करता होगा तो क्या बोलेगा, यस आई लाइक टू लिव पीसफुली, समझ में आया। देखो एक ही चीज को बहुत सारे में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
उसके बाद हम करेंगे इसका फ्यूचर नेक्स्ट पार्ट में, फिर हम एक अलग टॉपिक करेंगे। फाइन, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।